Good morning students, dear students. Today we are going to discuss about the biology. In the bio topic name, reproduction likewise is a characteristics of living organism. स्टूडेंट्स बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार क्या है? रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सजीव जगत का या जीवित जीव का एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है। In multicellular organism, reproduction refer to the production of progeny, possessing feature more or less similar to those of parents. Students, in multicellular organism, multicellular means बहुकोशिकीय organism, बहुकोशिकीय जीवों में reproduction refer to the production of progeny. रिप्रोडक्शन का जो मतलब होता है रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी पॉसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। बहुकोशिकीय जीवों में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन को रिफर किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी के प्रोडक्शन मतलब अपनी संतान या संतति उत्पन्न करने का है। मतलब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने प्रोगेनी को प्रोड्यूस करते हैं, तो अपने प्रोगेनी को, अपने संतान को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, जिसमें पोजिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। जिसमें क्या है? इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें प्रोगेनी के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें अधिक से या कम से कम उसे अपने क्या है? माता पिता से ही मिलते हैं। उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके माता पिता से ही मिलते हैं। ओके, invariable and implicity we refer to sexual reproduction. Students, invariable and implicity, या बिल्कुल यह निर्विवाद रूप से हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल क्या है? इनवेरिएबल रूप से हम क्या कह सकते हैं कि वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पर क्या है? किसके बारे में? ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में हम क्या है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली मीन्स आल्सो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है? उसमें क्या है कि मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय क्या है? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय organism reproduced by asexual, not sexual, by asexual means also students। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर तो क्या है कि मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने को मिला, बट इन सम केसेस में क्या है? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं जो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड easily due to million of asexual spores they produce। स्टूडेंट्स, फंगी जो फंजाई होते हैं, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड, वो क्या है? मल्टीप्लाई करता है, स्पोर मतलब फैल जाते हैं आसानी से। ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, जिसमें क्या है? वो फंजाई होते हैं क्या है? लगभग मिलियन स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन करके, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या है? वह लाखों जीवाणुओं में क्या करता है? ऑर्गेनिज्म में क्या है? गुणन करता है, और वो सरलता से मतलब ईजिली चारों तरफ क्या होते हैं? फैल जाते हैं। किसमें? फंजी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। क्या है? फंजाई जो होता है वह गुणन, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड, आसानी से गुणन करता है, और चारों तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू जो वह प्रोड्यूस करता है वो चारों तरफ क्या होते हैं? फैल जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, निम्न कोटि के ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है? इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे क्या है? ईस्ट और हाइड्रा में क्या है? वी ऑब्जर्व बडिंग, उसमें क्या है? हम देखते हैं बडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है हम क्या देखते हैं? बडिंग के माध्यम से देखते हैं। इन प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। स्टूडेंट्स, प्लेनेरिया जो एक फ्लैट वर्म है उसमें क्या है? हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? ट्रू प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, उसमें क्या है?
ट्रू रीजनरेशन होता है, दैट इज ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मतलब क्या है रीजनरेशन के थ्रू, प्लानेरिया में क्या है रीजनरेशन हम देखते हैं, पुनरुद्भवन देखते हैं, पुनर्जनन देखते हैं, जिसमें एक फ्रेगमेंट जो होता है, जो मतलब जिसको बॉडी क्या है लॉस्ट कर देती है, एक फ्रेगमेंट मतलब एक सेगमेंट, उनका एक खंड ऑर्गेनिज्म का, वो रीजनरेट करके उसकी बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, उसी से जो लॉस्ट पार्ट उसका होता है वह रीजनरेट करके ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, उससे क्या है एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। द फंगी, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। स्टूडेंट्स फंगी है, फिलामेंटस एल्गी एंड मॉसेस के जो प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस होते हैं, जैसे तंतुमय शैवाल होते हैं, मॉस का प्रथम जो फर्स्ट फिलामेंट्स होता है, ये सभी क्या है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ओके, ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सब क्या है फंगी हो गए, फिलामेंटस एल्गी हो गए, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस हो गए, ये क्या है ईजिली मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ईजिली मल्टीप्लाई करके यह न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जब ये क्या है कम्स मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय बैक्टीरिया की तरफ जब आते हैं, जैसे क्या है बैक्टीरिया हम एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया की तरफ देखते हैं, तो उधर क्या है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी मतलब यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, जब उसकी तरफ देखते हैं तो बहुत सारे मतलब क्या इनके सिनोनिम्स मतलब उसमें रिप्रोडक्शन क्या है सिनोनिम्स की तरह दिखाई देता है, जैसे भी उनकी ग्रोथ बिल्कुल सिनोनिम्स की तरह दिखाई देती है। दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, उसमें क्या है उनके इंक्रीज कैसे करते हैं नंबर ऑफ सेल, उनके नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज करती चली जाती है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। स्टूडेंट्स हम पहले ही ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं, वृद्धि को हमने पहले ही डिफाइन कर दिया हुआ कि इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द सेल, जब वो सेल नंबर में क्या है इंक्रीज करता है, इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर, तो हम आप सेल नंबर आर मास, चाहे उनके सेल नंबर में इंक्रीज हो रही है या मासेस में उनकी वृद्धि हो रही है, तो इस तरीके से मतलब उनकी संख्या के ये जो आधार होते हैं मतलब सेल की नंबर्स क्या है या फिर उनमें के जो मास में इंक्रीमेंट हो रहा है उसको भी पहले हम वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं, उनको भी हम क्या ग्रोथ के रूप में पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ओके, हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स हम यहाँ पे नोटिस क्या करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म। स्टूडेंट्स जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है ये जो दोनों टर्म्स मिल रहे हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं उसमें क्या है हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते हैं। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म। ये दोनों टर्म हैं इनको जो हम यूज़ कर रहे हैं मतलब सिंगल सेलुलर में जो ये दोनों टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या है बिल्कुल यह सुस्पष्ट नहीं, उनको बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकता है। क्यों कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर जो यह ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वह बिल्कुल इनके जो होते हैं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या है बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते हैं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डोंट रिप्रोड्यूस, फर्दर क्या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल्स हैं, स्टाइल वर्कर्स, बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। ऐसे हैं मतलब क्या है जब ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तब इनको क्या है हम उनकी एक कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये जो दोनों टर्म है को जैसे कुछ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कुछ अदर भी ऑर्गेनिज्म है। ओके, हैंस reproduction also cannot be an all inclusive defined characteristics of living organism। इसलिए स्टूडेंट्स क्या है रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन है आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है इंक्लूसिव उस क्या है ऑल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या है डिफाइन नहीं कर सकता है। मतलब क्यों बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म आर कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उस ऑर्गेनिज्म में क्या है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट
is capable of reproducing or replicating by itself. स्टूडेंट्स क्या है वास्तव में आप अगर देखते हैं तो क्या है आपको और भी क्या है जैसे हैं आप कोर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ, कुछ ऐसे भी जैसे मतलब आप कोर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट हैं जो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्लेटिंग बाय इटसेल्फ, वो क्या है अपनी प्रतिलिपि बनाने में क्या है वो अक्षम होते हैं, अपने जैसे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपनी प्रतिलिपि बनाने में क्या है स्वयं क्या है अक्षम होते हैं मान ली। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या रहा रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इस प्रकार क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जो ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का टर्म यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जब वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उनको कैसे मतलब वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और भी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिविंग लाइफ के हैं जैसे इसे मेटाबॉलिज्म है, तो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कि मतलब ये तो रहा रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब कैसे रिप्रोडक्शन क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि मतलब रिप्रोडक्शन जिनमें नहीं पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।